Hello bachcho, let's read out a question first. A particle revolves uniformly along a circle on a smooth horizontal table by means of string connected to it. Does angular momentum of the particle change from its initial value if the string is cut suddenly? So basically according to question क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज कि कोई एक टेबल है, ठीक है ना। तो टेबल पर हमने एक कोई भी बॉडी ली है, उसको स्ट्रिंग के द्वारा क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और टेबल पर हम उसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। इस तरीके से सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, जिसका सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर की इक्वल, और यहाँ पर हमारा कुछ मास है, लेट सपोज दिस वन। सो बेसिकली ये किसके कारण से मूव हो रहा होगा, ड्यू टू द टेंशन जो कि टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी होंगी वो बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी होंगी, दैट इज वी के वजह से। सो हमें बताना क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है उसमें चेंज होगा फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू आफ्टर जस्ट कटिंग द स्ट्रिंग सडनली, यानी कि मैं यदि सडनली स्ट्रिंग को कट डाउन कर दूं, सो उसकी वजह से जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा और इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम था जबकि वो रिवॉल्व कर रहा था सर्कल में, सो उनके बिटवीन में क्या रिलेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। से यहाँ पर सर पहला फॉर्मूला होगा, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसका मान क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की इक्वल, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है। सो देखिए, एज सुन एज स्ट्रिंग इज कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। अब वो सर्कुलर मोशन किस वजह से कर रही है, जो भी स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है टी, यानी कि ये जो टेंशन टी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर आर स्मॉल आर है इसीलिए क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि वह स्ट्रिंग को कट करते हैं, यानी कि उसे ब्रेक करते हैं। सो जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगा, यानी कि as soon as a string as soon as a string is cut, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे टेंशन जीरो हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि अब वो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, और वो जहां पर भी जिस पोजीशन में होगा वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग जाकर के मूव कर जाएगा। यानी कि देखिए जैसे ही हम टेंशन को जीरो कर रहे हैं, सो उस टाइम पर ये बॉडी स्टॉप कर रही है क्या, नहीं। स्टॉप करने की बजाय उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, और वो उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे को निकल जा रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे को निकल जा रही है। सो बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दो सिचुएशंस लेकर चलेंगे कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। सो बिफोर, बिफोर मीन्स टू से कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्ट्रिंग को हमने कट नहीं किया है। सो उस टाइम पर यदि मैं एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पर बात करूं, सो वो क्या हो जाएगा, लेट्स से एल आई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, जो भी मास होगा वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इनटू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। नाउ इफ यू सी दैट, से यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर में है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड दैट इज वाई साइन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 1। सो ये हम डायरेक्टली एम वी आर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन को यहाँ पर यदि लेकर चलें कि आफ्टर आफ्टर कटिंग, ठीक है, जैसे ही हमने कट किया स्ट्रिंग को, ये तो बिफोर कटिंग था, ठीक है, बिफोर कटिंग। एंड आफ्टर कटिंग यदि एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें, सो उसको हम मान लेते हैं एल एफ। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो वो कितना निकल के आएगा,
तो देखिए कहीं ना कहीं हमसे क्या बोला हुआ है कि वैल्यू इफ द स्ट्रिंग इज कट सडनली, कट सडनली। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जस्ट आफ्टर द कटिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जस्ट आफ्टर कट, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग। सो उसकी वजह से बेसिकली देखिए टेंशन जीरो हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो रही है, ओके दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है क्या एकदम से? नहीं, जस्ट आफ्टर द सडनली कट इट डाउन उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, और वो जो भी बॉडी है वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग इस तरीके से क्या कर जा रहा है, मूव कर जा रहा है। और इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो जस्ट आफ्टर द कटिंग जीरो नहीं होगा, और वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, एम वी इंटू आर के ही इक्वल होगा। सो सिंस यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। So therefore we can say that कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा वेदर हम स्ट्रिंग को कट करें या फिर कट ना करें। ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.